दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में जिसको बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में आजकल इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप शैम्पू उठा लीजिए, फेस वॉश उठा लीजिए, क्रीम्स उठा लीजिए, जेल्स उठा लीजिए, कोई भी शायद ऐसा कॉस्मेटिक होगा जिसके अंदर इस इंग्रेडिएंट को नहीं डाला जाता है। इवन DIYs के अंदर भी मैं बहुत सारे आपको बता चुका हूं कि आपको इस इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सस्ता लेकिन बहुत ही इफेक्टिव एक इंग्रेडिएंट है जो कि एक्चुअली हमारे आसपास बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं ग्लिसरीन के बारे में। ग्लिसरीन के फायदों के बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ तरीके हैं जिनसे हम ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप ग्लिसरीन खरीदें हमेशा ये ध्यान रखें कि आप वेजिटेरियन ग्लिसरीन खरीदें और सिंथेटिक ग्लिसरीन कभी ना खरीदें, क्योंकि बहुत बार आप इस तरह के प्रोडक्ट्स परचेज करके अपनी स्किन को बद से बदतर बना लेते हैं। मैं अमेजोन से कौन सी ग्लिसरीन आप ले सकते हैं उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिन कमेंट में कर दूंगा। मेक श्योर आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए तो अब देर नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ग्लिसरीन के बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों हमारी स्किन के अंदर परमात्मा ने pH बनाया है 5.5 से लेकर के 6 के बीच का, मतलब कि हमारी स्किन को परमात्मा ने बनाया है एसिडिक। और एसिडिक बनाने के पीछे इसका सबसे बड़ा कारण था कि जो जर्म्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो जैसे ही हमारी त्वचा के कांटेक्ट में आए तो वो डीएक्टिवेट हो जाए, वो मर जाए, वो ख़त्म हो जाए और हमारी स्किन को उनकी वजह से कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, बहुत सारे फेस वॉश, बहुत सारे साबुन इस्तेमाल करने के बाद हमारी स्किन एसिडिक से अल्कलाइन हो जाती है। लेकिन जब भी हम ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारी स्किन की जो ये प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसको कि नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर NMF लेयर कहा जाता है, ये वापस से रीबैलेंस हो जाती है। और जैसे ये वापस से रीबैलेंस होती है, इसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर सॉफ्टनेस आने लगती है, हमारी स्किन में नमी आने लगती है और हमारी स्किन अपने आप एक नेचुरल प्रोटेक्शन का जो लेयर है उसे क्रिएट करने लगती है और हमें बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी स्किन को बहुत सारे बहुत सारे बैक्टीरिया से बचाना चाहते हैं तो ग्लिसरीन आपको रोज रात को सोते समय लगानी चाहिए। आपको 1 चम्मच ग्लिसरीन का लेना है, 2 चम्मच आपको एलोवेरा जेल के लेने हैं, 1 कैप्सूल आपको विटामिन ई का मिला देना है। तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लीजिए और ये आपका एक नाइट DIY बन करके तैयार है। रोज रात को सोने से पहले इससे अपने चेहरे की मसाज कीजिए और रात भर के लिए इसे चेहरे पर लगा रहने दीजिए और आप देखोगे धीरे धीरे आपकी स्किन जो है वो रिजुविनेट होती हुई चली जा रही है। नंबर दूसरा जो इसका प्रयोग आता है दोस्तों वो ये कि ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो अगर आपको आपकी स्किन ड्राई लगती है, आपको आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड लगती है, आप बहुत कुछ ट्राई कर चुके हो लेकिन आपकी स्किन में आपको बिल्कुल भी नमी का अनुभव नहीं हो रहा है, आप मॉइस्चराइज़र लगाते हो 10-15 मिनट बाद वो मॉइस्चराइज़र कहाँ उड़ जाता है आपको पता भी नहीं चलता, तो आपको ये प्रयोग ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आपको 2 चम्मच जो है वो ग्लिसरीन लेना है, इसके अंदर लगभग 4 से 5 चम्मच आपको रोज़ वाटर का मिलाना है और 1 चम्मच इसके अंदर आपको एलोवेरा जेल का मिलाना है। इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला करके एक आपका सीरम कंसिस्टेंसी का एक लिक्विड बन करके तैयार हो जाएगा। इसे दिन में 2-3 बार आप लगाइए शुरुआती समय पर और फिर आप इसको अगर दिन में 1 बार भी लगाओगे तो आपकी स्किन की जो नमी है वो बरकरार रहेगी और आपकी स्किन में आपको बहुत अच्छा जो हाइड्रेशन चाहिए, जो नमी आपको चाहिए थी वो आपको मिलती रहेगी और आपकी स्किन के ऊपर जो आपको ड्राइनेस और डिहाइड्रेशन फील हो रहा था वैसा कुछ भी अनुभव नहीं होगा। नंबर 3 अगर देखें तो स्किन के ऊपर जो फाइन लाइंस आती हैं, जो रिंकल्स आते हैं, उनके पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है और वो है स्किन का डिहाइड्रेशन। तो अगर आप अपनी बढ़ती हुई एज के सिम्टम्स को रोकना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप 40 के हैं, बारीक बारीक लाइंस आना भी शुरू हुई हैं, आप शुरुआती स्टेज में उसको रोकना चाहते हैं, तो यकीन मानिए कि ग्लिसरीन और विटामिन ए ऐसे तो नहीं मिलता मार्केट में, लेकिन आपको एक्वासोल के नाम से आपको कैप्सूल्स मिल जाएंगे विटामिन ए के। तो 1 चम्मच ग्लिसरीन ले लीजिए, उसके अंदर 2 कैप्सूल्स आप एक्वासोल के मिला दीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और इस मिक्सचर से रात को सोते समय अपने चेहरे पर 10 से 15 मिनट के लिए मसाज करके सो जाइए, इसे स्किन में जज्ब करवा दीजिए और फिर आप जब सुबह उठोगे तो विटामिन ए और ग्लिसरीन के कॉम्बिनेशन से आपकी स्किन में जो फाइन लाइंस थी, जो रिंकल्स थे या जो ओपन पोर्स थे, उसमें काफ़ी हद तक कमी नजर आएगी।
लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये हमेशा ध्यान रखो। स्पेशली जब आप DIY करते हो तो आपको धैर्य रखना होता है, आपको पेशेंस रखना होता है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होता है कि जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें विश्वास रखिए कि वो आपके ऊपर डेफिनेटली काम कर रहा है। और जब आप इस पॉजिटिविटी जब इस विश्वास के साथ में आप यूज़ करते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। नंबर नेक्स्ट आता है, ये आपके डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करने की भी ताकत रखता है। तो डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करने के लिए चाहे वो पिगमेंटेशन के मार्क्स हों, चाहे पिंपल्स के बाद के मार्क्स हों, चाहे डार्क सर्कल्स हों, इन सभी को ख़त्म करने के लिए भी ग्लिसरीन आपकी मदद करता है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, ग्लिसरीन नमी देता है और नमी की वजह से क्या होता है, कोशिकाओं का जो टर्नओवर है, सेल टर्नओवर जिसको बोला जाता है, वो फास्ट हो जाता है। और सेल टर्नओवर फास्ट होने की वजह से डेड सेल्स हटते चले जाते हैं, नई कोशिकाएं उसकी जगह पर आती चली जाती हैं, जिसके अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम होती है या फिर नहीं होती। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको 1 चम्मच ग्लिसरीन का लेना है, 1 चम्मच आपको इसके अंदर मिक्स करना है शहद का, और 1 चम्मच आपको इसके अंदर डालना है एलोवेरा जेल का। इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला करके एक मिक्सचर बना करके रख लीजिए। और जहाँ जहाँ पर आपको दाग है, जहाँ जहाँ पर आपको लग रहा है कि धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, वहाँ पर आप रोज़ रात को लगा करके उंगली से मसाज कीजिए, बढ़िया से उसको स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करवा दीजिए। और आप देखोगे कि ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो दे रहा है। नंबर नेक्स्ट में अगर बात करूं तो ये आपके बालों की ड्राइनेस को कम करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट करके या बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं या बाल ब्रिटल हो रहे हैं, टूट रहे हैं बीच बीच में से, तो भी आपको एलोवेरा जेल, शहद और ग्लिसरीन का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए बराबर मात्रा में। और इस DIY हेयर मास्क को बालों की जड़ों से लेकर के बालों के सिरों तक लगाना चाहिए, अच्छे से पतले पतले सेक्शंस करके। और फिर आपको स्टीम देनी चाहिए अपने बालों को। हॉट टॉवल स्टीम दे सकते हो या फिर ड्राई स्टीम कैप्स भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हो गई हैं, आप उनके माध्यम से भी दे सकते हो। और इस तरीके से जब आप ये स्टीम दोगे और उसको 10, 15, 20 मिनट स्टीम देने के बाद आधे घंटे लगा रहने दोगे और आधे घंटे बाद प्लेन पानी से वॉश करोगे और उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप वॉश करोगे, तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर कीजिए इसको DIY हेयर मास्क की तरह भी आप इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ग्लिसरीन ना सिर्फ मास्क की तरह बल्कि आप ग्लिसरीन को एक लिव इन कंडीशनर की तरह भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बाल मैनेजेबल नहीं होते, सूखने के बाद बिल्कुल फूल जाते हैं, उनमें स्प्लिट एंड्स दिखाई देते हैं, तो ग्लिसरीन को थोड़ा सा पानी के साथ मिला के अच्छे से मिक्स कीजिए और नीचे अपने जो हेयर शाफ्ट है वहाँ पर आप लगा लीजिए। इससे जो ड्राइनेस थी वो कम होती है, इसकी वजह से जो स्प्लिट एंड्स की जो विजिबिलिटी थी वो भी खत्म हो जाती है और आपके बालों के अंदर चमक आना भी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हर बार जब आप शैम्पू कर रहे हैं बालों के सूखने के बाद, इसको एज एन आप लिव इन कंडीशनर भी लगाइए, तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ग्लिसरीन को आप क्या कर सकते हो, जो वैसलीन होती है उसके साथ बराबर मात्रा में मिला करके अपने लिप्स पर लगा सकते हो। अपने जो डार्क हमारे जॉइंट एरियाज होते हैं, एल्बो है, नीज है, नकल्स है या फिर एंकल्स है, वहाँ पर आप लगा सकते हो, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। तो ग्लिसरीन ना सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है कॉस्मेटिक बनाने के लिए, बल्कि अपने आप में एक पूरा ब्यूटिफिकेशन करने के लिए एक पावरफुल टूल है, अगर आप उसे सही तरीके से सही चीज़ों के साथ मिला करके इस्तेमाल करते हैं तो मेक श्योर इस ग्लिसरीन को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिएगा। बट हाँ, ग्लिसरीन आपको सही खरीदना है ताकि आप किसी भी तरह से परेशानी में ना आए, कोई भी तरह का दिक्कत आपको ना हो, राइट। सो आई होप आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप मुझे जिस तरीके से देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड मनोज दास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।